Akanksha Dubey. Welcome to my YouTube channel Side Talk. So in my last video, I have discussed about memory, its types, kinds and various things. And in this video, I am specially going to talk about its kind, the kind of memory and processes of memory, also stages of memory. So before proceeding further, let me tell you again the definition about memory. So the memory is the power of the brain to recall past experience or information in this faculty of mind. Information is encoded, stored and retrieved. In the broadcast sense, there are three types of memory: sensory, short-term memory and long-term memory, which we are going to discuss about. Okay, so this is the general meaning. So जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेमोरी इज द एबिलिटी टू टेक इंफॉर्मेशन. मेमोरी क्या है? इंफॉर्मेशन को ग्रहण करने की, सूचनाओं को ग्रहण करने की एक योग्यता है, उसको एनकोड करने की एक एबिलिटी है और फिर रिस्टोर करने की और फिर रिट्रीव करने की. ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि हम बात करते हैं स्टेजेस एंड फॉर्म्स. सो देयर आर थ्री मेन स्टेजेस ऑफ मेमोरी: एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल. एनकोडिंग में क्या होता है? जब सामने वाला हमसे कोई बात कहता है तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं. तो जो हम समझने की कोशिश करते हैं दैट इज एनकोड, किसी चीज़ को एनकोड करना. जब हम सामने वाले की उस चीज़ को समझकर अपनी भाषा में एनकोड कर लेते हैं, उसके बाद हम खुद से जब कोई चीज़ बोलने की कोशिश करते हैं या उस चीज़ को जब हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं दैट इज स्टोरेज, यानी कि संग्रहण. दिमाग में बिठाने के बाद जब हम उस चीज़ को बोलने की कोशिश करते हैं वो है आपका retrieval. And problems can occur at any stage of any of these stages. Okay, so the three main forms of memory storage are sensory memory, short term memory and long term memory. Sensory memory is not concisely controlled. It allows individuals to retain impressions of sensory information after the original stimulus has ceased. Short term memory lasts for a very brief time and can only hold 7 plus minus 2 pieces of information at once. The long term storage can hold an indefinitely large amount of information and can last for a very long time. Okay, so सबसे पहले हमने बात की स्टेजेस की, उसको समझा हमने. उसके बाद हमने बात की कि मेमोरी के प्रकार क्या होते हैं. तो सबसे पहला इसका जो प्रकार है वो है सेंसरी मेमोरी. सेंसरी मेमोरी मतलब वी कैन फील इट बाय आवर सेंसेस. हम इसको अपने सेंसेस से महसूस कर सकते हैं. जैसे हमें बहुत कम समय के लिए कोई चीज़ समझ में आ जाए, जैसे किसी ने हमें छुआ, वो हमें बस उतनी देर के लिए याद रहेगी जितनी देर तक उसकी फीलिंग हमारे अंदर रहेगी कि इस चीज़ को हमने महसूस किया है. ठीक है, इसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी. कुछ रिवीजन के बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी मुश्किल से 30 सेकेंड तक हमें वो चीज़ याद रहेगी, दैट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी. शॉर्ट टर्म मेमोरी के नाम से आप लोगों ने एक मूवी याद आ रही होगी गजनी, दैट इज 15 मिनट. उसको 15 मिनट तक कोई चीज़ याद रहती थी और उस बीमार को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस. बेसिकली जब पूरी तरीके से मेमोरी लॉस हो जाती है उस चीज़ को हम बोलते हैं अमनेशिया. अब ये पार्शियल भी होता है और फुल अमनेशिया भी होता है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. नाउ कम टू लॉन्ग टर्म स्टोरेज. बहुत ही सीधा सा एग्जाम्पल है. हमने बचपन में जो भी चीजें याद की वो हमें हमेशा लंबे समय तक याद रहेंगी. ठीक है, सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन. सो द फर्स्ट वन इज इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट मेमोरी आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी. Explicit memory are of sensory and automatized behavior and explicit memories are information, episode or events. जैसे किसी चीज़ को स्टोरी फॉर्म में, लाइक हमने कोई मूवी देखी और वो हमको बहुत ज़्यादा समय तक याद रहे तो वो हमारी क्या होगी? लॉन्ग टर्म मेमोरी होगी. हमारी जो मेमोरी होती है दैट इज बेस्ड ऑन रिहर्सल. अच्छा, बचपन में आप सभी ने स्कूल के डांस फंक्शन या एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट किया होगा. तो फाइनल डे से पहले, एनुअल डे से पहले आप क्या करते हैं? उस चीज़ को रिहर्स करते हैं कि हमें आगे क्या करना है. So as I have told you that ability of an organism to record information about things or events with the facility of recalling them later at will. ठीक है? And the rehearsal, what is rehearsal? Repetition of an item in short term memory in order to store it and long term memory. मतलब कोई चीज़ जो हमें शॉर्ट टर्म कम समय के लिए याद है उसको हम बार बार रिहर्स कर रहे हैं सो दैट
वो हमें लंबे समय तक याद रहे। ओके, so again and again I am telling you that memory is the ability to take in information, then store it and recall it at later time, ताकि बाद में उसको recall कर सकें। In psychology, memory is broken into 3 stages: encoding, storage and retrieval. So these are the 3 stages जो कि आप लोग देख रहे हैं। सबसे पहले encode करना। encode का सबसे सीधा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लेंगे, बहुत ही क्लासिक सा एग्जाम्पल है। मान लिया हमें कोई चीज़ बहुत अच्छे से समझ में नहीं आती, मान लिया हमारी बेसिक लैंग्वेज हिंदी है। अब कोई यदि हमसे इंग्लिश में बात कर रहा है तब पहले हम उस इंग्लिश को अपनी हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। दैट इज द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग। समवन इज स्पीकिंग टू आवरसेल्फ इन इंग्लिश एंड वी आर ट्राइंग टू इनकोड इट इन हिंदी। देन स्टोरेज, देन वी आर ट्राइंग टू स्टोर इट लाइक नाउ व्हाट विल आई हैव टू से। अब हमें के बदले में क्या कहना पड़ेगा। लाइक यदि कोई हमसे इंग्लिश में कोई चीज़ बात कर रहा है, कुछ पूछ रहा है, तो हमें उसका रिस्पॉन्स किस तरीके से देना है, दैट इज स्टोरेज। ठीक है, हम उसको क्या कर रहे हैं, दिमाग में स्टोर कर रहे हैं। रिट्रीवल, रिट्रीवल मीन्स हम कह सकते हैं रिजल्ट टाइम। अब यदि हमको कुछ बोलना है तब हम उसको किस तरीके से बोलेंगे। ओके, सो हियर वी कैन सी इन्वायरमेंटल स्टिमुली यानी कि सेंसरी मेमोरी, लाइक जो हमारे वातावरण में हो रहा है, जो हमने बहुत तुरंत देखा, जैसे बारिश हुई तुरंत हुई। इन्वायरमेंटल स्टिमुली को हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं वातावरणीय उद्दीपक। ठीक है, सेंसरी मेमोरी, जैसे हमें पानी की बूंद का एहसास हुआ पल भर के लिए। अटेंशन, जब हम उस चीज पर अटेंशन देना शुरू कर देते हैं तब वो कन्वर्ट होता है हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में। ठीक है, यानी कि मेंटेनेंस, रिहर्सल और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। जब ये रिट्रीवल होता है तब एक इलेबोरेटिव रिहर्सल होता है ताकि इस चीज को बाद में किसमें कन्वर्ट किया जा सके, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। सो हियर वी कैन सी अ शॉर्ट प्रोसेस which is include introduction, kinds and how we can improve our memory. So first we'll talk about introduction. So in introduction we can say that memory includes sensory kinds of memory, short term memory, long term memory and how the stories interact. ठीक है, how these stores interact, किस तरीके से ये आगे काम करता है। अब हम बात करते हैं कि मेमोरी को किस तरीके से हम improve कर सकते हैं। So we can improve memory by motivation, rehearsal and chunking. मोटिवेशन हम समझते हैं प्रेरणा से, जैसे हमें खेलना पसंद है, अब हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हम उस चीज को याद कैसे करें, कि हमें कौन से स्टेप यहाँ पर लर्न कर रहे हैं, तो हम मोटिवेट करते हैं, तो सेल्फ मोटिवेशन या फ्रॉम अदर्स। रिहर्सल एंड चैंटिंग, रिहर्सल मतलब यदि कोई प्रैक्टिकल चीज है तो हम उसको बार बार रिहर्स करेंगे, फॉर एग्जाम्पल डांस प्रैक्टिस। चंकिंग मीन्स हम उस चीज को बार बार करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है चैंटिंग द रिदम, जैसे कोई गाना हमें याद करना है तो हम उसको बार बार गा रहे हैं, किसी मंत्र का उच्चारण करना है तो हम उसको बार बार पढ़ रहे हैं। नेम्स एंड फेसेस, जैसे किसी इंसान के बारे में हमें याद रखना है तो उसका नाम, उसका चेहरा याद कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है विजुअलाइजेशन एंड एसोसिएशन, हम क्या कर रहे हैं, उस चीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं और उसको एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यूजिंग योर फिंगर्स, कभी कभी हम किसी चीज को जब याद नहीं कर पाते तब हम अपने हाथों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम किसी को जब कोई बात समझाने की कोशिश करते हैं तब अपने हाथों का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। इसके बाद है रिमेम्बरिंग नंबर्स, डेट्स एंड फॉर्मूला, जैसे हमें मैथ्स सॉल्व करनी है तो हम मैथ को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूलाज याद करने की कोशिश करेंगे, नंबर्स याद करने की कोशिश करेंगे, किसी इंसान के बारे में याद करना है तो उससे रिलेटेड डेट्स याद करने की कोशिश करेंगे। और ये फिर से है यहाँ पर यूजिंग योर फिंगर्स, मतलब अपनी उंगलियों का प्रयोग करना। वी कैन से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमें जो चीज़ बेटर लगे अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए हम वो कर सकते हैं। सो यहाँ पर एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि व्हाट टू डू इफ योर मेमोरी इज यूजुअली पुअर। सो हम इनमें से कोई भी एक चीज यूज कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज नाउ द आंसर इज डेली वेज टू इम्प्रूव मेमोरी। हम किस तरीके से डेली अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आप जो बेसिक चीजें मैंने आपको बताई, आप किस तरीके से अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पर है रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी। हम किस तरीके से सेंसरी मेमोरी से किसी चीज को शॉर्ट टर्म मेमोरी में, देन शॉर्ट टर्म मेमोरी से किसी चीज को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए हम कह सकते हैं द मल्टी सेंसरी अप्रोच
बहुत सारी चीज़ों को हमें याद करना है, बहुत सारी चीज़ों को हमें उस चीज़ से महसूस करने की कोशिश करनी है। जैसे आप कोई एक चीज़ पढ़ रहे हैं और आप वहाँ पर कई सारी चीज़ों से उसको रिलेट करने की कोशिश करें। जैसे आपने बारिश देखी, आपने रिलेट किया बादल, पेड़ पौधे, पानी, मौसम एंड वेरियस थिंग्स। उसके बाद है टिप ऑफ द टंग फिनोमिनन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, टिप ऑफ टंग इफेक्ट। मतलब अभी आप लोग एक शब्द बोलते हैं कि कोई चीज़ बिल्कुल हमारे मुंह पर है पर वो हमें याद नहीं आ रही कि हमें आगे कहना क्या है। सो दैट इज अ काइंड ऑफ टिप ऑफ टंग इफेक्ट और फिनोमिनन कि कोई चीज़ हमारे मुंह पर है, हमें याद है पर वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि हम इसको किस तरीके से एक्सप्रेस करें। नेक्स्ट है फाइंडिंग योर वे। आप अपना खुद का तरीका भी ढूंढ सकते हैं। इट इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट कि आप जो हम आपको विधि बताएं या जो भी विधि आप पढ़ रहे हैं कहीं से आप उसको फॉलो करें। हम लोग बहुत सारी खुद की विधियां भी बनाते हैं किसी चीज़ को याद करने की, जैसे शॉर्टकट मेथड, लॉन्ग मेथड, ठीक है। रिवाइजिंग फॉर एग्जाम्स, हम एग्जाम्स में रिवाइज करते हैं किसी चीज़ को अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ओके, सो नाउ कम टू द टॉपिक, कम टू द पॉइंट एंड लेट्स डिस्कस और नो अबाउट सेंसरी मेमोरी। So there are various kinds of sensory memory. First one is iconic, ठीक है। Second one is echoic. इसके बाद है haptic, then other sensory memory. So sensory memory, iconic मतलब हमने कोई चीज़ देखी, echoic मतलब हमने कोई चीज़ सुनी। So इसको थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि ये iconic और echoic memory है क्या। So सबसे पहले iconic memory. So this refers to immediate visual memories. हमने कोई चीज़ देखी और वो तुरंत हमें थोड़े समय के लिए याद हो गई। It is also very fleeting. It's how the brain remembers an image you just saw moments ago. जैसे कोई चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी, वो हमें पल भर के लिए याद हो गई। For an example, हम कोई ट्रैवल कर रहे हो और रास्ते में हमें कोई ड्रेस पसंद आ जाए, ठीक है, for girls, और कोई बाइक पसंद आ जाए for boys. So वो चूंकि हमने तुरंत देखा है इसलिए वो हमें याद रहेगी। या फिर हम जब रास्ते में जाते हैं तो बहुत सारे बैनर्स हम लोग देखते हैं, तो वो हमें उस मोमेंट के लिए, उस एक पल के लिए हमें याद हो जाते हैं। Say something flashed on your computer screen for less than a second, your brain will remember what it saw very briefly, even after the image is gone. Beyond the 0.5 second mark, anything you remember goes on to the short term memory. मतलब कि यदि कोई चीज़ आपको 0.5 सेकेंड तक याद रहती है तो वो सेंसरी मेमोरी है, और यदि उसके बाद भी आपको याद रहे तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है। अच्छा, शॉर्ट टर्म मेमोरी में ये कैसे परिवर्तित होगी, कैसे कन्वर्ट होगी कि आपने कोई बाइक देखी है, कोई भी चीज़ आपने देखी और तुरंत आपने उसका डिस्क्रिप्शन किसी और से किया, मैंने वो चीज़ देखी और मुझे वो बहुत पसंद आई, या हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो वो हो गई आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी। वो वहाँ पर क्या होगी, बनना शुरू हो जाएगी, पर आपने उसको जस्ट देखा देन इग्नोर कर दिया, तो वो क्या होगी आपकी सेंसरी मेमोरी और आइकॉनिक मेमोरी। So let's know about second is echoic memory. So sometimes referred to as auditory sensory memory, echoic memory pertains to audio memories. Overall, echoic memories are stored slightly longer than iconic memory, about 4 seconds. If you have a few notes of a melody, you may able to hum it back immediately after it's finished. However, if you were asked for the melody again in a few minutes, you may be unable to remember it unless it transfers to short-term memory. Okay, so iconic memory is about to see something, to visualize something, and echoic memory to auditorize something, किसी चीज को सुनना। For an example, हम कह सकते हैं कोई बहुत ही नया सा गाना सुनना, अब वो इतना अच्छा है कि वो हमें कुछ पल के लिए याद हो गया, बट जैसे कि विजुअल मेमोरी के लिए, आइकॉनिक मेमोरी के लिए मैंने आपको बताया कि उसका जो ड्यूरेशन था वो 0.5 सेकेंड था, अनलेस इट इज कन्वर्टेड टू शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। और ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी के लिए, इकोइक मेमोरी के लिए इसका जो ड्यूरेशन है वो 4 सेकेंड है। लाइक यदि 4 सेकेंड के बाद आपको कोई चीज़ याद होती है तो वो आपकी क्या हो जाएगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं हैप्टिक मेमोरी पे। सो दिस रिफर्स टू मेमोरी इन्वॉल्विंग द सेंसरी ऑफ टच।
Just like with iconic and echoic. Haptic memory is equally fleeting. If you run your hand over a rough surface, you'll remember the exact sensation you felt for a few seconds. After that, the memory needs to be encoded into short-term memory for later recall. ठीक है? कुछ टाइम के बाद आपको वो चीज़ याद आने लगी, जैसे दीवार पर उंगली चलाना या बारिश की बूंद का आना, आप उसको फील कर रहे हैं. ये हमारी सेंसेस होती है ना, देखना, सुनना, टच, दैट इज ऑल अवर सेंसेस. ठीक है. टेस्ट भी, जैसे कोई सेंसरी अदर सेंसरी मेमोरीज में हम काउंट कर सकते हैं. कोई चीज़ चखना बहुत पसंद आई और हमें याद नहीं है. ठीक है. सो व्हाट अबाउट द अदर टू सेंसेस, ऑल्फैक्टरी यानी स्मेल एंड गैस्ट्रेचरी यानी टेस्ट. ठीक है. So even though we often hear that our sense of smell is our strongest link to the past, ironically the above three subcategories are more extensively studied in the context of sensory memory. Whether you are dealing with sight, smell or taste, remember that sensory memories are fleeting. They are nothing more than a flash of a sparkler or an image fleeting across your screen. So if you are looking for tips and tricks to boost your recall, just go through this video and try to understand very well. ठीक है. So sensory memory तब तक है जब तक वो आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए याद रहे. जब वो एक लिमिटेड टाइम से ऊपर आपको याद रहती है तब वो शॉर्ट टर्म मेमोरी. जब आपको हमेशा के लिए याद होती है तब वो लॉन्ग टर्म मेमोरी है. So after discussing sensory memory, let's come to शॉर्ट टर्म मेमोरी. सो जैसे कि हमने आपको बताया, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड यानी सेंसरी मेमोरी इंफॉर्मेशन. फिर लेस देन 1 मिनट, कोई चीज़ आपको 1 मिनट से ज़्यादा के लिए याद है, दैट इज आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी. और कोई चीज़ आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद है, वो है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी. सो शॉर्ट टर्म मेमोरी, इफ यू टॉक अबाउट शॉर्ट टर्म मेमोरी, दीज आर स्लाइटली लेस पासिंग देन सेंसरी मेमोरी. ये थोड़ा सा उससे ऊपर होती है, बट दे स्टिल गेट डिसमिस्ड आफ्टर अ फ्यू मिनट. पर हम इनको भी भूल सकते हैं. आगे आने वाली वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट फॉरगेटिंग. ठीक है. जिस तरीके से मेमोरी इंपॉर्टेंट है उस तरीके से फॉरगेटिंग भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो द लेवल इज क्वाइट एप्ट गिवन देयर फंक्शन. शॉर्ट टर्म मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ आवर ब्रेन दैट होल्ड्स ऑन टू इंफॉर्मेशन अंटिल वी नीड टू रिकॉल इट. सेंसरी मेमोरी में हमें जरूरत नहीं पड़ती किसी चीज़ को रिकॉल करने की, ये बहुत कोशिश करते हैं. शॉर्ट टर्म मेमोरी में कभी कभी जरूरत पड़ जाती है उस चीज़ को रिकॉल करने की. लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम उसको इस तरीके से अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं कि व्हेनेवर वी नीड इट वी कैन रिकॉल इट. हमें जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी हम इसको रिकॉल कर लेंगे. सो इफ वी मेक मेंटल लिस्ट बिफोर वी रन टू टारगेट, इट्स अवर शॉर्ट टर्म मेमोरी दैट विल हेल्प अस रिकॉल द फैब्रिक सॉफ्टनर और द फोल्डिंग चेयर. जैसे किसी का मोबाइल नंबर, हम तब तक उसको याद रखते हैं जब तक या तो उससे कॉल नहीं कर लेंगे या फिर तब तक उसको याद रखेंगे जब तक उसको अपने फ़ोन में सेव नहीं कर लेंगे. लेकिन यदि वो किसी रिलेवेंट का नंबर है, रिलेटिव का नंबर है जिसको हमें रोज कॉल करना है, एग्जाम्पल हमारी फैमिली, तब हम उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करने की कोशिश करेंगे. So short-term memory often interchanged with the term working memory and is very temporary. It has a low capacity as the information being processed will either be quickly dismissed or entered into our long-term memory bank. It's sort of the precursor to long-term memory, which has many distinct phases with varied functionality. This is the reason why you might continually repeat a phone number. Okay, as you walk toward your phone, you are keeping the number in your short-term memory. Just अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया. तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म मेमोरी को समझने के लिए हम एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लिया राधा नाम की एक लड़की है जिसने अपनी एक कार पार्क की, ठीक है, मेन रोड पे, और उसको पार्क करने के लिए उसे याद रखना पड़ा कि पार्किंग स्पेस का नंबर कौन सा था जहां पर उसने अपनी गाड़ी पार्क की. बिकॉज एज शी वॉक्ड ओवर टू पुट मनी इन द मीटर, ताकि वो पैसे दे सके और उस जगह को याद रख सके. एंड वंस शी गॉट द टिकट, शी प्लेस्ड इट ऑन हर विंडशील्ड एंड वॉक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट टू मीट हर फ्रेंड्स फॉर डिनर. और तब उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं थी कि कितने उसे पैसे देने हैं या किस नंबर पे उसकी गाड़ी है. क्यों?
क्योंकि उसने वो टिकट जो था जिस पर लिखा हुआ था कितने रुपए उसको देने हैं और कितना किस नंबर पर उसकी गाड़ी खड़ी है वो उसने अपना जेब में रख लिया था. So if you would ask her what her parking space number was halfway through desert, she might not able to tell you क्योंकि that was not that important to her that time. उस टाइम पे उसका dinner important था. So this is it about sensory memory, short-term memory and various stages of memory. In our next video, I'll thoroughly and in variously way I'll discuss about long-term memory, its various parts in detail. So thank you for the day. Hope you like this class, and if you like this class, please do like, share, comment and subscribe. Also let me know in the comment box that what you want to know about psychology, or if there is any question which is coming in your mind, you can ask me in Insta or at mail. Okay, thank you. Stay home, stay safe, take care. Bye bye.